अब देखिए फ्रेंड्स, जो है यानी 15 आर्टिकल जो है लागू कर दिए गए। अब उसके बाद 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः जो है लागू किया गया, पूर्णतः लागू किया गया अपने देश को। देखिए, मैं वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ जो इंडियन पॉलिटी के बारे में जो है बताना था, मेरे को जो है डिस्कस करना था। तो ये जो है देखिए 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः जो है लागू कर दिया गया। उसके बाद जो है आपका जो है आम चुनाव होने लगा, आम चुनाव होने लगा 1951 से लेकर के 1952 के बीच में। फिर जो है जब चुनाव हुआ तो प्रधानमंत्री जो है बनाए गए पीटी जवाहरलाल नेहरू। फिर अंतिम जो थे नरेंद्र मोदी, ये अंतिम प्रधानमंत्री थे, अभी है ये 2014 से लेकर के 2024 तक है। अब देखिए जो है यानी अगर जो है देखा जाए तो संविधान को जो है कौन लिखा है, अपने जो है संविधान को देखिए, ये जो है यानी संविधान को जो है किसने लिखा, कानून मंत्री जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे, और जो है जो सलाहकार थे BN राव थे। बहुत सारी जो है समिति जो है थी। तो इसमें जो है यानी अगर जो है देखा जाए तो सबसे पहले जो है यानी कौन था, क्या कहते हैं कि जो है संविधान में कुल बहस कितना हुआ, 114 दिन। कुल समय कितना लगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये इतना लगा। रुपए कितने लगे, ये लगा 63,96,729 रुपए लगे। फिर देखिए अब इसमें जो है कितने अनुच्छेद हैं, यानी कुल अनुच्छेद 395, भाग 22, भाषा 22 और अनुसूची 8, वर्तमान में 12 ये थी। यानी इसको लिखा कौन था, यानी इसको लिखा था वो प्रेम बिहारी नारायण राय ज्यादा ने लिखा था। समय कितना लगा था, 49+, यानी इन्होंने पैसा नहीं लिया था। इसके बाद जो है देखिए यानी जो है इसमें शब्द कितने थे, कुल 1,17,341, यानी कुल शब्द थे, इतने जो है संविधान में हैं। अब देखिए यानी जब बन गया तो बाकी का जो है यानी 26 जनवरी 1950 को 26 जनवरी 1950 को जो है यानी जो बाकी के जो आर्टिकल थे आपके वो लागू हुए, आर्टिकल थे वो लागू हुए थे। ये आज जो है आज भी चल रहा है। सबसे लंबा कार्यकाल जो है यानी ये आपके जो है जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये PM भी जो थे यानी सबसे पहले जो है कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो है फिर लाल बहादुर शास्त्री हो गए, फिर मोरारजी देसाई हो गए, फिर जो है इंदिरा गांधी हो गई, और फिर जो है आपके चरण सिंह हो गए, फिर जो है फिर इंदिरा गांधी हो गई, फिर राजीव गांधी हो गए। ऐसे जो है यानी बहुत सारे जो है प्रधानमंत्री हुए। लास्ट में अभी जो चल रहे हैं नरेंद्र मोदी चल रहे हैं, 2014 से 2024 तक जो है उनका दूसरा कार्यकाल रहेगा। तो ये है अपना भारत। अब इसमें जो है बुक जो है देखना है कौन सी जो है पढ़नी है। तो इसमें जो है यानी मेन जो है ये मैंने बताया, ये आपका जो है यानी किस पर जो है ज़्यादा जो है, एक तो संविधान सभा मैंने बताया, और जो है ये आपका जो है संविधान सभा के बाद जो है आर्टिकल से भी क्वेश्चन पूछता है। अमेंडमेंट
इससे भी क्वेश्चन जो है आते हैं, ये 2 से, यानी बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादा जो है क्वेश्चन आता है। फिर प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति से भी आता है, प्रेसिडेंट। फिर प्राइम मिनिस्टर, इनसे जो है आता है। फिर जो है राज्य विधानमंडल, ये तो केंद्र विधानमंडल, ये फिर राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल से क्वेश्चन जो है ज़्यादा आते हैं। मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन सभी जो है मंत्री परिषद, इन सभी से जो है आपके जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उच्च न्यायालय से भी पूछे जाते हैं, उच्च न्यायालय से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपके उच्च न्यायालय से भी क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इसके बाद जो है आपके जो है राजभाषा से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है आपके आते हैं। और इसके बाद जो है जो प्रमुख शब्दावली है, प्रमुख शब्दावली से भी क्वेश्चन जो है आते हैं। ये मेन पॉइंट है। तो बुक जो है अगर जो है देखा जाए तो सबसे पहले जो है यम लक्ष्मीकांत वाली बुक जो है आप पढ़ सकते हैं। फिर दूसरा जो है लुसेंट से भी पढ़ सकते हैं। फिर तीसरा जो है यूनिक पब्लिकेशन से भी पढ़ सकते हैं। फिर जो है स्पेक्ट्रम से पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपका आ गया फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। देखिए, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से भी जो है शार्ट जो है बता देते हैं आपको जो है। देखिए, यानी फिर जो है आता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, और लास्ट में जो आता है इन्वायरमेंट आता है। उसके बाद जो है करंट अफेयर्स आता है। अब देखिए, इसके बाद जो है जो मैं बताऊंगा वो जो है जो क्वेश्चन आते हैं जनरल जीएस फर्स्ट में कितने आते हैं, 150 आते हैं। करने कितने होते हैं, 100/150। अब इसमें जो है यानी क्वालिफाई जो है आप 100 कर देते हैं। अगर जो है जनरल के हैं तो 100 क्वेश्चन, अगर जो है आप जो है ओबीसी के हैं तो आपके 90 क्वेश्चन। फिर जो है एससी एसटी के होते हैं तो 80 क्वेश्चन। यानी अगर इतने करते हैं नेगेटिव मार्किंग होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है। अब देखिए जो है ये मेन पॉइंट है। देखिए फिजिक्स में जो है जो आता है सबसे पहले जो है फिजिक्स है। फिजिक्स से जो है यानी जैसे जो है आपकी खोज जो है डिस्कवर होता है और जो है यानी क्वेश्चन जो है आते हैं। और जैसे जो है वो आपका वैज्ञानिक जो है यानी खोज वैज्ञानिक चीज़ें जो है उसका वैज्ञानिक नाम क्या है उससे रिलेटेड आता है। यानी आपका लाइट से साउंड से आता है, लाइट से साउंड से वेवलेंथ से आता है, फिर जो है माइक्रोस्कोप से आता है, फिर लेंस से आता है और फिर इमेज से आता है। ये जो है मेन पॉइंट है। फिर जो है डॉपलर इफेक्ट से आता है। केमिस्ट्री से 2-3 क्वेश्चन जो है आते हैं, आपके केमिकल नेम आते हैं या वर्किंग आते हैं या मैचिंग के लिए आते हैं। ठीक है, रासायनिक जो केमिकल नेम होते हैं और जो है किस केमिकल का क्या वर्किंग है, क्या नेचर है, क्या स्वभाव है, ये से इससे जो है आता है। बायोलॉजी से जो है आपका जो क्वेश्चन आता है वो आपका आई से आता है सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, फिर हार्ट से आता है, लीवर से आता है, पैनक्रियास से आता है, इंटेस्टाइन से आता है और फिर जो है आपका जो है ये आपका ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड जो है आता है, ब्लड से आता है। इसमें जो है क्वेश्चन जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। यानी इसमें जो है आपके जो है अगर जो है 10 क्वेश्चन जो है पूछेगा, अगर इसमें 10 क्वेश्चन पूछेगा, इसमें 8 क्वेश्चन पूछेगा और इसमें जो है आपका जो है 2 क्वेश्चन पूछेगा और इसमें जो है कम से कम 12 क्वेश्चन पूछेगा। यानी टोटल जो है 20 क्वेश्चन आते हैं। इन्वायरमेंट से जो है आपके जो है कम से कम जो है 30 क्वेश्चन जो है आ जाते हैं। यानी इन्वायरमेंट में जो है सबसे पहले जो है क्या आएगा, यानी सबसे ज़्यादा जो है पूछता है कि विश्व पर्यावरण दिवस बताइए, विश्व सम्मेलन बताइए और जो है कहाँ हुआ था,
फिर जो है आपका ओजोन से रिलेटेड जो है आएगा, फिर जो है ओजोन का क्षरण से रिलेटेड आएगा, प्रदूषण से रिलेटेड आता है, पादप से आता है, फिर पौधों से आता है, फिर बैक्टीरिया से आता है। ठीक है, तो ये बायोलॉजी में डिसीज भी आता है, यानी बीमारी, वायरस से बीमारी और जो है बैक्टीरिया से बीमारी और फिर फंगस से बीमारी, ये सब जो है प्रोटोजोआ से बीमारी जो है कौन होती है। फिर विटामिन से रिलेटेड आता है बायोलॉजी में। तो ये जो है यानी इन्वायरमेंट, यानी इनका जो है आप जो है इन तीनों में से जो बताया है मैंने, यानी स्पेक्ट्रम जो है यूज कर सकते हैं, लूसेंट यूज कर सकते हैं, फिर जो है आप जो है फिर यूनिक जो है यूज कर सकते हैं। अब वही चीज़ इसमें भी है, यही जो है लागू होगा। फिर जो है आपका करंट में है, तो करंट में जो है क्या आता है, देखिए करंट में जो है यानी इंटरनेशनल करंट आता है, फिर नेशनल करंट आता है, फिर जो है आपका स्टेट करंट आता है, ये 3 आता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है आता है, विदेश नीति आता है, अंतर्राष्ट्रीय से जो है करंट आता है, कौन जो है क्या बना है, कौन कहाँ का रहने वाला है, कौन सी कंट्री है, और फिर स्पोर्ट्स से आता है, पुरस्कार से आता है, और फिर जो है खेल से आता है, फिर जो है मिसाइल से आता है। तो ये है, मिसाइल से भी ये क्वेश्चन जो है आपके आते हैं, दिवस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है आते हैं आपके। फिर इसके करंट अफेयर्स में जो है आप जो है क्या यूज कर सकते हैं करंट अफेयर्स में, यानी सबसे पहले जो है घटना चक्र यूज कर सकते हैं। इसके बाद प्रतियोगिता दर्पण जो है यूज कर सकते हैं। फिर जो है द हिंदू पढ़ सकते हैं, मैगजीन है, बहुत सारी जो है मैगजीन आती है, उसको जो है पढ़ सकते हैं, ये करंट अफेयर्स के लिए होता है। अब उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स से एक सब्जेक्ट है, ये भी जो है इकोनॉमिक्स, ये जो है आपके क्वेश्चन जो है इससे जो है आते हैं, जैसे जो है ज़्यादा जो है राष्ट्रीय आय से आता है, फिर जो है अंतर्राष्ट्रीय आय से भी आता है, फिर जो है जीडीपी से आता है, फिर इसमें जो है क्रॉप से रिलेटेड आता है, फिर सूचकांक से रिलेटेड आता है, फिर समिति से रिलेटेड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है समिति से जो है। फिर जो है एनएनपी इससे आता है, फिर रेपो दर से आता है, रिवर्स रेपो दर से आता है, बैंक से रिलेटेड आता है, कौन सा बैंक जो है कहाँ पर है, कब जो है स्थापित हुआ, इससे रिलेटेड। अब देखिए गरीबी का निर्धारण या आय का निर्धारण, गरीबी का निर्धारण, इससे भी क्वेश्चन जो है आते हैं आपके, यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो क्वेश्चन आते हैं वो कम से कम जो है यानी 10 क्वेश्चन आते हैं इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो इसको यूज आप कर सकते हैं क्या, लूसेंट यूज कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम यूज कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप क्या यूज कर सकते हैं, यूनिक यूज कर सकते हैं, यूनिक का जो बुक आता है यूनिक यूज कर सकते हैं। और 1-2 जो है आप जो है जैसे लेक्चर लेते हैं उससे भी जो है आपके क्वेश्चन जो है सॉल्व होंगे। तो फ्रेंड्स जो है ये है, मैंने जो है टॉपिक को जो है बताया। और जो है जीएस पेपर फर्स्ट में जो क्वेश्चन टोटल होते हैं 150 होते हैं, और जो है जो क्वेश्चन जो है आपके जो है जैसे कि ये कितने आप कर ले जाएंगे, 100 क्वेश्चन कर ले जाएंगे तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। जनरल में 100 है, ओबीसी में जो है 90 है, एससी एसटी में 80 है। तो ये जो है अगर जो है माइनस मार्किंग काट के जो है आप जो है इतने क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपके जो है यानी मेंस में क्वालिफाई हो जाते हैं। मेंस के लिए जो है आप जो है कंफर्म हो जाते हैं, आपका जो है यानी ट्रांसफ़र हो जाता है। ये है फ्रेंड्स जो है, तो मैंने जो है टॉपिक जो है यानी वो जीएस पेपर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट पर ज़्यादा जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये मैंने इस टॉपिक को जो है डिस्कस किया है। और जो है ये दूसरा जो है यानी दूसरा पार्ट वीडियो है, इसके पहले जो भी जो है इसी से रिलेटेड जो है वीडियो है जो अपलोड होगा।
और मैंने जो है अपना जो है इंट्रोडक्शन जो है दे दिया है। मेरा नाम जो है राजेश कुमार है और चैनल जो है वो राजेश कुमार ऑनलाइन क्लासेस से जो है। तो आप जो है यानी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, बढ़िया लगे, तो आप वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।